दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उनका श्राद्ध कर्म का 5वां दिन और उनके बेटे सीएम हेमंत सोरेन की दिल छूने वाली तस्वीरें आज फिर सामने आई। और वो तस्वीरें गुरुजी का जो संकल्प था, जल जंगल जमीन का जो सपना था, उसे साकार करती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीएम हेमंत सोरेन आज खेतों में पहुंचे। जो वन भूमि थी उसे उन्होंने खेत में शामिल करवाया और अपनी मौजूदगी में उस पर ट्रैक्टर चलाकर उसे खेती के योग्य बनवाया। और देखिए, उसके बाद वो एक नहर में गए और उन्होंने वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि इसे बांधकर एक डैम की शक्ल दे दी जाए ताकि सिंचाई का काम हो सके। और सीएम जहां घूम रहे हैं वहां आसपास जंगल है। और देखिए, जब सीएम लौट रहे थे तो बारिश भी होने लगी, लेकिन सीएम ने छाते का इस्तेमाल नहीं किया। ये तमाम तस्वीरें दिल को छू लेने वाली हैं। और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर इस संकल्प को दर्शाया है कि उनके पिता यानी दिशोम गुरु ने जिस जल जंगल जमीन को लेकर संकल्प किया, संघर्ष किया, अब उसे पूरा करना उनका संकल्प है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं। आज जो सीएम की तस्वीरें आई है, देखिए, वो खेत जोतवाते, धान रोपवाते नजर आए और जो वन क्षेत्र का इलाका था उस पे भी उन्होंने रोटावेटर ट्रैक्टर चलवाया और उसे खेती योग्य जमीन बनवा दिया। अब देखिए, उन्होंने ये योजना भी रखी है कि वहां एक डैम का निर्माण कराया जाए। जो एक छोटी सी नदी जो बह रही है उसे वहां पर उन्होंने एक डैम बनवाने का प्रस्ताव रखा है। क्या कुछ देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वाकई में गुरुजी के जल जंगल जमीन के सपने को साकार करती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तो गुरुजी के निधन से जो शोक है, जो एक तरह से चिंता है, वो उसके साए में तो पूरा सोरेन परिवार है और राज्य की जनता भी जो है गमगीन है। लेकिन इसी बीच गांव से जुड़े उन यादों को भी ताज़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं और गांव के खेतों के पगडंडियों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत सुबह सुबह अगर देखें तो वो जो परंपरागत श्राद्ध के विधि विधान है उसको पूरा करते हुए गुरुजी को भोजन समर्पित करते हैं और फिर उसके बाद वो खेतों में निकल पड़ते हैं, किसानों के बीच पहुंचते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि आखिर किसानों के हित में क्या व्यवस्था की जाए। देखिए, छोटे छोटे जो बरसाती नदियां हैं उससे चेक डैम बना करके खेतों में पानी पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था करने को लेकर के चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने और आदेश भी दिया है अधिकारियों को। साथ ही किसानों से जो समस्याएं हैं उनको जाना और ये भी जाना कि बरसात के पानी जो होते हैं वो खेती, धान की खेती के लिए सबसे फायदेमंद होते हैं और उसी का इस्तेमाल अभी फिलहाल ग्रामीण कर रहे हैं। उसी के तहत जो है, जब उनके खेतों में पानी जमा हुआ है तब वो हल से और ट्रैक्टर से अपने खेतों की मिट्टी को तैयार कर अब धान जो है रोपने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अपने ग्रामीणों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और वो कहते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास नहीं होगा, जब तक राज्य का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो ये जो एक सीढ़ी बनी हुई है, एक एक सीढ़ी करके अगर आप चढ़ेंगे तभी विकास के उस मूर्त रूप तक पहुंच सकते हैं जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं या फिर सपना देखते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने गांव के उस बचपन के यादों को दोहराते हुए, याद को ताजा करते हुए किसानों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और धान की खेत में उतर कर भी किसानों से जायजा ले रहे हैं कि आखिर उनके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि सरकार उनकी जो है वो किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो पानी और सिंचाई की जो व्यवस्था कहीं भी नहीं हुई है, उससे जो किसानों को समस्या हो रही है उसको दूर करने के लिए और बरसात के पानी को कैसे अधिक से अधिक खेती के लिए उपयोग किया जा सके, इसके लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो वाकई में ये काफी सुखद तस्वीरें हैं। ये एक सीएम के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है और ये संकल्प दिख रहा है कि जिस जल जंगल जमीन के लिए गुरुजी दिशोम गुरु यानी उनके पिता शिबू सोरेन ने संघर्ष किया, उसे वो अपने गांव से ही मूर्त रूप देने की तैयारी में जुट गए हैं। और अब लगता है एक नई ऊर्जा, एक नई संकल्प, एक नए संकल्प और एक नए जिम्मेदारी के भाव के साथ वो झारखंड में आकर खासकर खेती किसानी को लेकर कुछ नया करेंगे, ऐसी उम्मीद लोगों में बनती नजर आ रही है। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.